सोमवार के दिन आजमाएं बेलपत्र के ये उपाय, भगवान शिव की होगी पूर्ण कृपा। सोमवार के दिन यदि आप बेलपत्र के कुछ आसान उपाय आजमाएंगी तो पूजा का शुभ फल मिलने के साथ आपके घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। खासतौर पर जब बात भगवान शिव के पूजन की आती है तब इसके बिना पूजन अधूरा ही माना जाता है। वास्तव में इसकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती हैं जो त्रिमूर्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जो शिव जी को प्रसन्न करने का आसान तरीका भी माना जाता है। मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन यदि शिव पूजन में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कुछ आसान उपाय आजमाए जाते हैं तो शिव पूजन का पूर्ण फल मिलने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सोमवार को शिव पूजन में जरूर अर्पित करें बेलपत्र। ऐसा माना ना जाता है कि यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाती हैं और साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक ये उपाय आजमाएं, आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और कामना की पूर्ति हो। सोमवार के दिन आजमाएं बेलपत्र के ये उपाय, भगवान शिव की होगी पूर्ण कृपा। मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन यदि शिव पूजन में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कुछ आसान उपाय आजमाए जाते हैं तो शिव पूजन का पूर्ण फल मिलने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सोमवार के लिए बेलपत्र के कुछ विशेष उपायों के बारे में। 1. सोमवार को शिव पूजन में जरूर अर्पित करें बेलपत्र। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाती हैं और साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक ये उपाय आजमाएं, आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और कामना की पूर्ति होगी। 2. विवाह में हो रही है देरी तो बेलपत्र के उपाय। यदि विवाह में देरी हो रही है या किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है तो 5 सोमवार शिवलिंग का मंदिर में जल से अभिषेक, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका करें और 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा यदि आप सोमवार के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन भी करेगी तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। 3. संतान सुख के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार पूजन करें। संतान सुख के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकती हैं। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और एक पत्र में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रत्येक बेलपत्र के साथ ओम नमः भगवते महादेवाय का जाप करें। साथ ही संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय कम से कम 7 सोमवार तक करें और कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि के बाद जो पहला सोमवार पड़े उससे शुरुआत करें। 4. धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च होता है तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पत्तों को अपनी पर्स या पैसों वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में रख दें। इस आसान उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन लाभ के योग बढ़ेंगे। बेलपत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है कि घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। 5. पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेल वृक्ष का उपाय। सावन में आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल वृक्ष को जल से सींचें। ऐसा करने से आपके नाराज पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। उनके खुश होने से परिवार में सुख और शांति आएगी। परिवार का हर सदस्य उन्नति करेगा।
6. आर्थिक संकट दूर करने के लिए बेलपत्र का उपाय। सावन माह के सोमवार को आप शिवजी की पूजा करें। उनको बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के समापन के बाद चढ़ाए गए कम से कम 3 बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। शिव कृपा से आर्थिक संकट दूर होगा। 7. सुखी दाम्पत्य के लिए बेलपत्र का उपाय। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी है या कोई समस्या है तो सावन सोमवार के दिन पति और पत्नी साथ में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा करें। दोनों एक साथ शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। शिव और गौरी कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।